उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेला है। हमारे अर्जुन इगराल जी हैं, उनको हमारी टीम में ले लो। हाँ उनको आप अपनी टीम में ले सकते हैं। 2000 रुपये वो चार्ज करेंगे एक बॉल का। तो पूरा इनिंग 5 ओवर में आप जितने देर तक मैदान पर रहेंगे उनका 2000 रुपया आप उनसे ले सकते हैं। करने का 2000 की बॉलिंग करने का कि फील्डिंग करने का, मैदान पे खड़े होने का। जो जिस तरीके से खड़े होने का 2000। 1996 में जब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का मुकाबला, तो उस मुकाबले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन ने यह ऐलान किया था कि जितने भी रन अरविंदा डिसिल्वा बनाएंगे 1 लाख रुपया एक रन के पीछे दिया जाएगा। और उस फाइनल मुकाबले में अरविंदा डिसिल्वा ने सेंचुरी बनाई थी और हर रन के लिए 1-1 लाख रुपए, और जिसमें श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप खिताब जीता था 1996 में। और उस मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले में हिंदुस्तान की टीम जो है श्रीलंका की टीम से हार गई थी, जहां पर सनत जयसूर्या और रोमेश कालू वितरना ने जो है मनोज प्रभाकर उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी थी। फास्टर से उनको स्पिनर बना दिया था, तब से उनका करियर भी वहाँ पर समाप्त हो गया था। तो बहरहाल आइए उन यादों को ताज़ा करते हुए एक बार फिर से इस आज के इस दूसरे मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर मुकाबला खेला जा रहा है हिमालयन वॉरियर्स वर्सेस हिमालय 11, जिसमें टॉस जीता हिमालय 11 ने। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मुकाबले में थोड़ा सा विलंब होता हुआ और तब तक हम ऋषि भाई का एक दमदार म्यूजिक का आनंद लेते हैं। दोनों टीम से निवेदन, मुकाबला जल्दी स्टार्ट करें, वक्त कम है हमारे पास। सूजो भाई जब भी मैदान पर जाते हैं ना मुकाबला एकदम डिले ही होता है। पानी पीना पूरे दिन तक यहीं पे पानी पीना छोड़ के मैदान पे जाके पानी पी रहे हो भाई। हमारे सूजो भाई 55 प्लस के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब मैदान पर जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कोई 18 साल का बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो हिमालयन 11 प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा, वक्त काफ़ी कम है। आज हम ऑलरेडी शेड्यूल से 2 घंटा पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज इस यूके बॉयज़ के द्वारा आयोजित उत्तराखंडी क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं लोकेंद्र ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी पवित्र पावन भूमि और एरोली में ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर अपने परवान चढ़ता हुआ। सुरर की भूमिका में हमारे साथ हैं आदित्य भाई हैं, और डीजे की भूमिका में हमारे साथ ऋषि भाई हैं, और नेशनल स्पोर्ट्स के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया के 104 मुल्कों में ये यूके बॉयज़ के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव प्रसारण किया जा रहा है। अगर आप बात करेंगे हिमालयन वॉरियर्स की टीम, तो पिछले साल उन्होंने उत्तराखंड प्रीमियर लीग का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद बहुत बड़ी ग्रैंड सक्सेस पार्टी हुई थी पनवेल में, जहाँ पर मुझे भी 1-2 पापड़ खाने का मौका मिला था। तो बहरहाल यहाँ पर ये 2 टीमें काफ़ी खतरनाक टीमें। हिमालय 11 की बात करें तो उत्तराखंडी क्रिकेट के हर फॉर्मेट की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक रही हैं, लेकिन उन्हें इस बार पिछले 1-2 सालों से टेहरी टाइगर से काफ़ी तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो बहरहाल आइए आगाज़ करते हैं इस मुकाबले का। सितारों के बिना अधूरा होता है, उसी तरीके से मंच भी मेहमानों के बिना अधूरा होता है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय, सम्माननीय, संस्कृति प्रेमी, धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी और हमारे सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नई मुंबई के सदस्यों में से एक हैं आदरणीय श्री राजेश पाटिल जी। उनका हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त जो यूके बॉयज़ के द्वारा आयोजित हमारे इस उत्तराखंडी समाज को दिया है। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर पहली गेंद, और यह पहली गेंद पर लॉफ्ट कर दिया, गेंद सीधे जाती है। राजेश और जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश जी पाटिल जी हमारे साथ में मौजूद है। ओ चाल लेते हुए गेंद की अपील की, यहाँ पर जबरदस्त अपील के साथ में पहला विकेट यहाँ पर वापिस आता हुआ। पहले विकेट का पतन, बल्लेबाज चले अपने वतन पवेलियन की ओर। अगर मनीष भाई की बात करेंगे तो 200 ग्राम वजन उनका बढ़ गया है, इसकी वजह से उनका चेहरा देखने रहा है। ये देखिए, वाह, चेहरे पे कैटरीना कैफ जैसी मुस्कान आ जाती है उनके। तो बहरहाल अपने बैटर यहाँ पर पहुंचते हुए हेमंत भाई 7 नंबर की जर्सी पहनकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं कि नॉन स्ट्राइकर का साथ दे पाते हैं या नहीं। और बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गई थी, आउटसाइड की तरफ ड्राइव करना चाहते थे। और गेंद, ये अगली गेंद यहाँ पर पहली गेंद राजेश हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी राजेश पाटिल जी के चरणों में, और दूसरी गेंद
यहाँ पर सीधे गौ माता के चरणों में जाते हुए। तो बहरहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए मनीष भाई, ओ ये देखिए कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऑफ स्टंप की गेंद को लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट किया। और ये मनीष भाई हर जगह इनको आप लेदर बॉल लो, टेनिस क्रिकेट देखो, बॉक्स क्रिकेट देखो या फिर रेनी क्रिकेट में, इनके जलवे हर तरह बरकरार रहते हैं। अगली गेंद के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए अच्छी हिट, यहाँ पर गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक रन पूरा किया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। और यही खासियत हिमालय 11 उनके खिलाड़ियों के देखने को मिलती है। सारे खिलाड़ी कोई वर्ली में क्रिकेट खेलते हैं, कोई कल्याण में, कोई थाने में, तो इन सब बेहतरीन खिलाड़ियों को एक टीम में लाने का प्रयास हुआ। क्या उछाल लेते हुए थे, राइजिंग डिलीवरी थी, टप्पा गिरने के बाद उछाल लेते हुए पूरी तरीके से बेट करते हुए बैटर को पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फुट पंच यहाँ पर देखने को मिलता हुआ राकेश की गेंद पर स्ट्राइक राइट 6 रनों के लिए। काफी से बैक टू बैक हिट्स अगेन, हिट्स अप, सिक्सर। फुट पर एक बार फिर से पांच से देते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया यहाँ पर। ऐसे बीच हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय पूजनीय जय मां नंदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के पुरोहित जी, जय मां नंदा देवी मंदिर बेलापुर के आदरणीय सुरेश पुरोहित जी हैं, और उनके साथ में हमारी कट्टर बहन ज्योति कोठियाल जी हैं, लोकेंद्र ओझा। बहुत बार हमारी व्हाट्सएप पर अच्छी धुआंधार बहस होती है, तो लेकिन दिल में मोहब्बत है हमारी बहन ज्योति के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे ये वाइड करा दी गई। एक बार फिर से 2 छक्के पड़ने के बाद लवेश भाई गौ माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, भैया बचा लो, नहीं तो और छक्के मारेंगे। 2 बॉल, ओके 2 रन, तो टोटल 2 रन यहाँ पर ऐलान करते हुए, तो राकेश भाई उनका स्वागत जो है उसी अंदाज में करते हुए। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर लो फुल टॉस डिलीवरी, स्ट्रेट हिट यहाँ पर मारा, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, और ये सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता था। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और उसी के साथ में अपने कदमों को वापस खींच लिया, नहीं तो फिर उनको वापस पवेलियन की तरफ आना पड़ सकता था। और हमारे लखन भाई जो आपके पीछे कान में चिल्ला रहे हैं, 2-2 3-3 उनके टीम के खिलाड़ी हैं, बैटिंग टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पर ये देखो उछाल दिया, काफी ऊंची गेंद जाती है, फील्डर उसके नीचे, और 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहाँ पर निकालते हुए 3-3 फील्डर यहाँ पर कैच को लपकने का प्रयास कर रहे थे, और रेनी सीजन में यही होता है। और तीनों ये जो फील्डर थे ना, सब एक से एक भारी भरकम प्लेयर लोग, एक से एक बॉडी बिल्डर पूरे तरीके से, लेकिन गेंद जो है सभी को चकमा देते हुए डायरेक्ट नो मैंस लैंड पे गिरी। अगली गेंद यहाँ, गेंद लगी डंडे पे, गेंदबाज कामयाब अपने धंधे पे, बॉलर वापस आएंगे बैटर आएंगे डग आउट की ओर। ऋषि भाई बहुत अच्छा गाना आप बजा रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एक काफी महत्वपूर्ण विकेट खोया है हिमालयन वॉरियर्स की टीम ने, और निश्चित रूप से उनके लिए वरी की बात होगी कि आगे किस तरीके से बल्लेबाजी किया जाए। खिलाड़ी उनके पास पहले से कम है, पहले ही यहाँ पर इरादा जाहिर कर चुके थे कि लेग स्टंप की तरफ गेंद को मारना है, और यहाँ पर पूरी तरीके से बीट करते हुए रफ्तार से मनीष भाई काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहला ओवर इन्होंने काफी बेहतरीन डाला था, सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। तो 26 टोटल 26 अभी तक रन बन चुके हैं, और अभी भी अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। 2 बैक टू बैक हिट पिछले ओवर में हमें देखने को मिले थे। अगली गेंद, और यहाँ पर ये कमाल की देखने को मिलती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ गेंद झूमती हुई, लहराती हुई, घास को चूमती हुई, और रोलर कोस्टर के गले मिलती हुई कहती हुई आई लव यू। 4 रन के लिए कमान डीजे गाना लगा दीजिए। इस बार हिमालय की टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, उनके लेफ्ट आर्म गेंदबाज दीपू रजवार, उनका भी आगमन हुआ। रीजन में आता हुआ बेहतरीन सिक्सर, और ये कमाल के हिट के साथ में स्कोर पहुंचा हुआ 36, और चल वॉरियर्स की टीम वड़ा पाव और समोसा पाव खाने के बाद वापस आते हुए मैदान पर। अगली गेंद के लिए कमाल के बैक टू बैक हवाई फायर, एक और सिक्सर। हिमालय 11 है। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए यहाँ पर एक बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे, गेंद वहीं पर गिरी, 1 रन के लिए दौड़ लगाते हुए। और आदित्य भाई गेंदबाजी हिमालय 11 कर रही है, और गेंद को ऊंचा ऊंचा मारकर हिमालय तक पहुंचा रहे हैं।
हिमालयन वॉरियर्स के खिलाड़ी। टोटल स्कोर 43 पहुंचा हुआ, 43 रन। और आपके पीछे बैठा हुआ खतरनाक खिलाड़ी है, नजर बनाए रखना, ललित मेहता, रायगढ़ के सबसे बेहतरीन ग्रामीण क्रिकेट के खिलाड़ियों में जो उनका नाम का शुमार होता है। और ये देखिए बिना फुटवर्क के फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास। आदित्य भाई कहते हैं कि अगर क्रिकेट में आपका फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये उसी तरीके से ओवर समाप्त होता हुआ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले गेंदबाज दीपक रजवार, मैन फ्रॉम कल्याण। काफी दिन के बाद इनके दर्शन यहाँ पर हुए हैं क्रिकेट के मैदान पर। और हिमालयन 11 टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। और पहले ये चेंबूर में रहते थे, चेंबूर की टॉप टीम से खेला करते थे ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में। और यहाँ पर ये देखिए गेंद उनके हाथों से छूटी ऑफ स्टंप के बाद ही, और ये वाइट करार दी गई। और दीपू भाई में बहुत बदलाव आ गया ललित भाई। एक तो उनका पेट भी काफी आगे आ गया है जब से उनका विवाह हो गया है। तो भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक बार जब मैं गया था वहाँ पे पूजा करने, तो बहन ने काफी अच्छी भोजन बनाया था वहाँ पर। अगली घूम करवाना चाहते थे, एलबीडब्ल्यू की अपील यहाँ पर कर रहे थे और जिसे नकार दिया कंटो भाई, जो कि मेन अंपायर की भूमिका में है। बारिश नहीं है लेकिन फिर भी विंड सीटर पहनकर वहाँ पर अंपायरिंग करते हुए, तो ये उनके जज्बे को दिखाता है। और ये पानी भी पीते हुए। तो बहरहाल दीपू रजवार वापसी करते हुए कई सालों के बाद एक सुखद एहसास है जब हम दीपू जैसे खिलाड़ी को मैदान पर खेलते हुए देखते हैं। तो कई मर्तबा इन्होंने हिमालयन टीम को हारी हुई बाजी को पलट के रखा था। एक बार फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर कमाल की हिट देखने को मिलती है। अगेन इट्स डीप मिड विकेट के रीजन में आता हुआ फ्लैट सिक्सर। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैच छूटा तो राकेश कठायत के हाथों से, जो कि एक नामुमकिन सा, अगर यही टेनिस की बॉल होता तो उसको लपक लेते, लेकिन ये रबर क्रिकेट है, इसका आनंद ही कुछ और होता है। और यहाँ पर काफी वो आनंद हम फिलहाल तो राकेश भाई महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि कैच छूटा, 6 रन में वहां पर गए थे। और ये कमाल की गेंदबाजी, अच्छी वापसी करने के लिए जाने जाते हैं दीपक रजवार। और इस बार देखिए, इस बार प्लानिंग में चेंज किया। लवेश मेहरा जो कि पीछे कीपिंग कर रहे थे वो आगे आए, क्योंकि उनको पता है कि दीपू की गेंदें बाहर की ओर घूमती हैं और वहां पर स्टंपिंग का मौका उनके लिए बन सकता है, क्योंकि खिलाड़ी नए हैं। और ये देखिए, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, इसी तरह की गेंदबाजी टप्पा लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं और टप्पा निकल बाहर की ओर आता है। कई बार बैटर जो चकमा खा जाते हैं। आगे बढ़कर अक्रॉस द लाइन खेलेंगे और पीछे लवेश भाई पूरा काम कर देंगे। और लवेश भाई को सपोर्ट करने के लिए आप देखोगे कि सेकंड स्लिप में लक्ष्य भाई बैठे, टाइम देख रहे हैं वो फिलहाल। और टाइम हुआ है टोटल 12:27। उनकी टीम के 12 बजे हैं। अगर हम बल्लेबाजी जिस तरह से चल रही है तो यहाँ पर देखिए इसका फायदा जरूर मिलेगा। गेंदबाज अच्छी लय के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए डीप विकेट के रीजन में अगेन इट्स सिक्सर। बात करेंगे तो धीरज भाई युवराज सिंह को टक्कर देने के लिए दिखते हुए 12 गेंदों पर 50 बनाए थे युवराज सिंह ने। 15 पे 44 रन बनाकर अभी तक धीरज बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद यहाँ पर इसी इनकी, और ये जड़ में डाली गई थी गेंद, पानी में गेंद जाती हुई, भाई स्विमिंग पूल में डुबकी मारो। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखिए इसी के साथ 1 रन आता हुआ। टोटल ओवर समाप्त। टोटल 4 ओवर के बाद 59 2 विकेट के नुकसान पर। वक्त ब्रेक का, वक्त है संगीत का। बन चुके हैं। कल का मुकाबला हमने देखा था। कल जो है टेहरी टाइगर ने 123 रन बनाए थे। राकेश भाई गेंदबाज का नाम बताएं प्लीज। कुणाल यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं 28 नंबर की जर्सी पहने हुए। तो बहरहाल आखिरी ओवर यहाँ पर इस इनिंग का। और कल टेहरी टाइगर्स ने 123 रन बनाए थे। सामने थी हमारी टीम बॉडी फाइटर की टीम थी, तो स्कोर यहाँ पर बन सकते हैं। तो बहरहाल कुणाल की पहली गेंद अपील करते हुए यहाँ पर, और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पवेलियन की ओर। थैंक यू वेरी मच। और नीरज 45 रन बनाकर वापस पवेलियन। तालियों के साथ स्वागत करें। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इनके आगे के बाल सफेद हो गए पेंट किए, लेकिन इन्होंने गेंदबाजों को भी बराबर पेंट कर दिया वहां पर। कमाल की बल्लेबाजी की और मैदान के हर कोने पे इनके बल्लेबाजी से रन यहाँ पर निकलते हुए हमने देखे। तो बहरहाल यहाँ पर अगले बैटर मैदान पर नीरज के बड़े भाई धीरज यहाँ पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे। और लखन भाई, इस मुकाबले की बात करें तो अभी तक सूजो भाई, सुरेश जोशी भाई इस पानी से बच रहे हैं। एक बॉल भी उनके पास नहीं आई है अभी तक। इसीलिए कहता हूँ मैच के पहले प्रैक्टिस मत किया करो, नहीं तो बॉल ही नहीं आती है और बल्लेबाजी भी नहीं मिलेगी तो बहुत गाली देगा मुझे यहाँ पे आके, तो बोलेगा कुछ मिला नहीं। तो बहरहाल काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो बहरहाल अच्छी गेंदबाजी, कुणाल उनके माध्यम से गलती में परिवर्तन, और
और बेहतरीन हिट के साथ में डीप स्क्वायर लेकर रिदम में आता हुआ दंदनाता सनसनाटा सिक्सर 6 रनों के लिए। कुणाल भाई गति में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन बैटर ने उनकी दुर्गति कर दी। पहली गेंद पर जैसे वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद पर सिक्सर मारने के लिए जाने जाते हैं, वैसे धीरज की यहाँ पर पहली गेंद पर सिक्सर के साथ आगाज करते हुए अच्छी वापसी यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद करार दी गई। एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर की बात करेंगे पहुंचता हुआ अब तक 66 डबल 6 66 रन अभी तक बन चुके हैं। बहरहाल अगली गेंद के लिए वापस से कुणाल कमाल की हिट यहाँ पर और देखते हैं अंपायर क्या ऐलान करते हैं। 1 रन पूरा किया और जिस तरीके से स्विमिंग में 100 मीटर की रेस होती है उसी तरीके से यहाँ पर 2 रन पानी ही पानी चारों तरफ दिखता हुआ 2 रन जुड़ते हुए 68 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। ये कमाल की हिट बैकफुट पंच यहाँ पर दिया था। ऐसे बीच हमारे बीच में नई मुंबई रायगढ़ के और महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर में से एक सचिन गिरी भाई, उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। तो बहरहाल कुणाल की अगली गेंद यहाँ पर और ये बॉलर बैक ड्राइव 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए यहाँ पर कॉल देते हुए तो बहरहाल 1 रन पूरा किया। दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आता 2 रन यहाँ पर पूरे करते हुए। तो बहरहाल यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे। स्कोर पहुंचता हुआ 70 और सचिन भाई का 2 एक ही रन बॉल 4 2 बॉल बाकी हैं। तो सचिन भाई का 2 साल पहले विवाह हुआ और 1 साल पहले उनका प्यारी सी लक्ष्मी उनके घर पे आई है। तो ऐसे हमारे भाई आओ यहाँ पर ये कॉट बिहाइंड के साथ में बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए कुणाल का ये दूसरा विकेट। मैं डीजे भाई और हमारे रोहित रमोला जी मैदान पर जाते हुए 10 जुलाई को उनका जन्मदिन था। तो आपको फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए और एक दिन प्रधानमंत्री बनिए हमारे देश के, क्योंकि कोई भी बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। ऐसे रमोला भाई काफ़ी अच्छी क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं और ये धीरज भाई काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, छोटी असरदार दमदार बल्लेबाजी करने के बाद वापस आते हुए पवेलियन की तरफ। तो बहरहाल कुणाल की बात करेंगे। आदित्य भाऊ चांगली गोलंदाजी अजून पर्यंत केली आहे। कमाल की गेंदबाजी, 2 विकेट अपने नाम किए आखिरी ओवर और बहरहाल 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर और गेंद आखिरी गेंद 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और रोहित रमोला यहाँ पर देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। एक ही गेंद, यही मौका है उनके पास हीरो बनने का। कहते हैं जो लास्ट में आता है एक गेंद पर मार दिया तो बड़ा उनका नाम हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर गेंद सीधे जाते हुए वनडी के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, शॉट पे डिलीवरी, बल्ला लगाया, गेंद जाते हुए थर्ड मैन के नीचे पे 71 और 72 रनों का टारगेट यहाँ पर हासिल करना होगा हिमालयन 11 को। देखते हैं कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, कहां से बनेंगे या नहीं बनेंगे। आगे की कहानी हमारे सचिन गिरी भाई की जुबानी अगली इनिंग के लिए।